दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बेवा औरत और उसकी 7 बेटियां थी। लड़कियों का बाप किसी भयानक बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसा था। कमाने वाला कोई न था, परिवार बिल्कुल गरीब था। उनकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके उनका पालन पोषण करती थी। बेटी जवान हुई, जैसे तैसे करके बड़ी बेटी का रिश्ता कर दिया गया, मगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी थी। फिर भी उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंची और वहां जाने के बाद उसने अपने पति को जरा भी भाव नहीं दिया। वो हर वक्त अपने पति से नजरें चुराती रहती थी। दोस्तों, कहानी में देखना यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो लड़की अपने पति से नजरें चुरा रही थी। ऐसा क्या था जिसके कारण लड़के की माँ को तड़प तड़प कर अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। कहानी की शुरुआत लड़के के घर से होती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है। पढ़ी लिखी तो इतनी नहीं है, लेकिन सिलाई कढ़ाई और घर के सभी कामों में बिल्कुल परफेक्ट है। 7 बहनें हैं और बाप भी नहीं है। माँ बेचारी उनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण करती है। मैं सोच रही हूँ कि बेचारी गरीब घर की बच्ची है, क्यों ना एक लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आऊं। अभिनव ने माँ को प्यार से जवाब दिया, माँ बस 2 साल और रुक जाएं, उसके बाद आप जहाँ कहोगी मैं शादी कर लूंगा। माँ ने कहा, पुत्र तुम एक ही तो मेरा सहारा हो, शादी करवा लो, आने वाले कल को क्या हो जाए कौन जानता है। मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, हाथों पैरों में दर्द रहता है, क्या तू नहीं चाहता कि मुझे अब थोड़ा आराम मिल जाए। अभिनव माँ के कांधे पर सर रख कर कहने लगा, ओह माँ ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे कर लें। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हो गया। भावना बहुत अच्छी लड़की थी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपनी 7 बेटियों की अच्छी परवरिश की थी। शादी हो गई। भावना ना चाहते हुए भी खामोशी से उस रिश्ते में बंध गई। आंखों में आंसू थे, माँ के साथ दुख सुख बांटती थी, लेकिन अब माँ से दूर हो रही थी। अभिनव का हाथ थामा और उसके घर आ गई। अभिनव की माँ ने भावना को सीने से लगाया और कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। भावना ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन भावना की माँ का फोन आया, भावना तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। भावना और अभिनव अस्पताल चले गए तो डॉक्टर ने बताया इसको किडनी स्टोन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भावना की माँ बहुत परेशान थी, मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, कमाने वाला भी कोई नहीं है। अभिनव भावना की माँ के पास बैठ गया और धीमे से लहजे में बोला, माँ क्यों परेशान होती हो। इतना सुनना था कि भावना की माँ की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस यही दुआ है ऊपर वाला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। अभिनव बोला, माँ जी आप परेशान न हो, निधि मेरी भी बहन है, ऑपरेशन की परेशानी ना ले, और हाँ आप मेरी माँ की तरह है, अब से इस घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। भावना की बहन निधि का ऑपरेशन हो गया, वो अब ठीक होकर घर जा चुकी थी। अब सब अभिनव के आने से जीने लगे थे। अभिनव सारा दिन ऑफिस से थका हारा घर आता तो भावना उस पर कुछ ध्यान न देती थी। अभिनव अक्सर कहा करता था, भावना मैं सारा दिन काम करके घर आता हूँ, लेकिन तुम टीवी के सामने से उठती ही नहीं हो, कम से कम पानी को तो पूछ लिया करें। लेकिन भावना मुंह सा बनाते हुए कह देती थी, मैं भी सारा दिन की थकी हुई होती हूँ, मैं क्या करूँ। अभिनव उसका ये बहाना सुनकर खामोश हो जाया करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन न जाने क्यों भावना को समझ नहीं आ रही थी कि उसको ये घर अपना घर समझकर बसाना है। अभिनव ने कभी किसी से भावना के इस बुरे रवैये का कोई गिला शिकवा नहीं किया था, बल्कि वो तो भावना की माँ को अब लोगों के घरों में काम भी नहीं करने देता था। उसने कहा, माँ अब आपका बेटा है ना, अब आप घर बैठकर बस दुआ किया करें, मैं हूं ना अब। भावना की माँ ने कहा, लेकिन बेटा अगर मैं भी काम करूंगी तो इसमें क्या बुराई है। भावना ने कहा, माँ आपका बेटा आपको कह रहा है तो आप क्यों जिद कर रही हैं। भावना की माँ बहन सब बहुत खुश थे। अभिनव भी सबका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अभिनव को अगर परेशानी थी तो वो सिर्फ भावना के बुरे व्यवहार से थी।
अक्सर जब शाम को थका हारा घर आता तो अभिनव की माँ माथा चूम कर कहती, बेटा मैं समझती हूँ, मैं सब देखती हूँ, भावना तुम्हारे साथ अच्छा लगाव नहीं रखती। बेटा वो नादान है, तुम उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करो। अभिनव की आंखों में आंसू थे। रोते हुए कहने लगा, माँ भावना को क्यों समझ नहीं आता, वो क्यों अनजान बनती है। मैं जो बात कहता हूँ हमेशा उसका उलट करती है। अभिनव की माँ ने कहा, बेटा समझ जाएगी, तुम सब्र से काम लो। एक दिन अभिनव की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अभिनव ऑफिस जाने से पहले भावना से बोला, भावना माँ का ख्याल रखना, माँ की तबीयत बहुत खराब है, और हाँ माँ को डॉक्टर के पास ले जाना मत भूलना। इतना कहकर अभिनव ऑफिस चला गया। तभी भावना के पास किसी का फोन आया और उसने भावना को तुरंत आने को कहा। भावना ने हड़बड़ाते हुए अपना पर्स उठाया और बीमार माँ को छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए चली गई। जैसे ही अभिनव रात को घर वापस आया तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसकी माँ अब दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अभिनव ने चीख चीख कर भावना को आवाज दी, लेकिन भावना घर होती तो सुनती। वो माँ को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। नहीं थी तो वो थी भावना। बाप कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़ गया था और अब माँ भी चल बसी। वो अब पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। जो उसकी पत्नी थी वो उससे कभी मुस्कुराकर बात ही नहीं करती थी। भावना का मोबाइल भी बंद आ रहा था। खैर रात के 12 बजे भावना घर वापस आई। हाथ में बैग पकड़ा हुआ घर में दाखिल हुई। देखा घर में मातम था, सब रो रहे थे। अभिनव ने जब भावना को देखा तो उसका दिल किया कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन खामोश रहा क्योंकि वक्त नहीं था इन सब बातों का। दिन गुजरते गए, अभिनव खामोश हो गया। उसने अब भावना को सब कुछ कहना छोड़ दिया था। भावना का दिल करता तो खाना बना लेती, वरना अक्सर अभिनव बाहर से ही खाना खाकर आता था। इधर भावना की माँ ने भी अब दूसरी 2 बेटियों की शादी की बात भी पक्की कर दी। शादी के सब खर्चे अभिनव और रिश्तेदारों ने उठाए। जिससे जितनी हिम्मत हुई सबने गरीब लाचार बेवा की बेटियों की शादी में खूब मदद की। भावना की सभी छोटी बहनें अभिनव के सीने लगकर बहुत रोई थी। भगवान ने हमको भाई दिया और वो भी इतना अच्छा। भावना की माँ ने अभिनव का माथा चूमा और कहने लगी, बेटा तुमने एक रिश्ते के भरम के लिए कितनी मोहब्बत से ये रिश्ता निभाया। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगी। अभिनव बोला, माँ तुम मेरी माँ की तरह हो, और वैसे भी अब मेरे पास माँ नहीं है। ये सब मेरी छोटी बहन है, इसमें कर्ज वाली कौन सी बात है। क्या एक भाई बहनों के लिए इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ अभिनव का दिल फट जाता था जब उसको भावना का गंदा व्यवहार याद आता था। मर्द में एक खूबी होती है कि वो जब कोई रिश्ता निभाने पर आता है तो फिर अपना अच्छा बुरा, अपनी जात भूलकर, हर तकलीफों को खुद में समाकर धूप में एक ठंडी हवा बनके रिश्तों की मोहब्बत में लहराता है। भावना की बेरुखियां सहना और अभिनव का बाकी बहनों की शादी करवाना ये एक गैरतमंद मर्द की निशानी है। वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे भावना की सभी बहनों की इसी तरह से शादी हो गई। माँ अब अकेली रह गई थी। अभिनव ने कहा, माँ चलो मेरे साथ हमारे घर। भावना की माँ ने कहा, नहीं बेटा मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मेरे पास इस दुनिया में आपके सिवा कौन है। चलो मैं अब आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। खैर जैसे तैसे जिद करके अभिनव भावना की माँ को अपने घर ले आया। कुछ दिन गुजरे। भावना की माँ ने महसूस किया घर में अपना सारा काम अभिनव खुद करता है। भावना तो अभिनव से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भावना की माँ ने कहा, मेरी बच्ची ये सब क्या हो रहा है। भावना खामोश रही और कहने लगी, माँ आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा है। भावना की माँ ने कहा, तुमको कुछ पता भी है, कल इसको बुखार था, वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रहा था। मेरी बच्ची क्यों अभिनव जैसे लड़के को गंवाना चाहती है। एक रिश्ता निभाते निभाते उसने वो रिश्ते भी निभाए हैं जो कोई सगा भी नहीं निभा सकता। बेटी वो चाहे तो एक पल में तुमको दुत्कार कर चला जाए, उसका एहसान समझो जो वो तुम्हें झेल रहा है। मेरी बच्ची ऐसे रिश्ते में अगर मर्द की मर्दानगी को ललकारोगी तो मुझे डर है कि कहीं तू अपना बसा बसाया घर अपने ही हाथों से बर्बाद न कर ले। मेरी बच्ची मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई गम बर्दाश्त कर सकूं। मेरी आखिरी सांसें मुझे चैन से गुजारने दे। कुछ दिन गुजरे थे। अभिनव ने भावना को एक गैर मर्द के साथ बाइक पर बैठे देखा।
लेकिन अभिनव ने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन कौन हो सकता है? भावना के तो सभी रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। तहकीकात करने के बाद पता लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। अभिनव को जिसका डर था वही हुआ। उसको सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन धोखा बिल्कुल भी नहीं। घर आया, बिल्कुल खामोश था। थोड़ी देर बाद भावना भी घर आई। अभिनव ने कहा, भावना 10 साल हमने साथ गुजारे हैं। वक्त जो भी गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। तुम निभा सकी या ना निभा सकी वो तुम्हारी चाहत थी। मैंने हर पल निभाना चाहा और निभाता रहा। मैं नहीं पूछूंगा वो मर्द कौन था। मैं तुम्हारे साथ लड़ाई भी नहीं करूंगा, तुमको गाली भी नहीं दूंगा। इज्जत से चाहता हूँ चुपचाप मेरा घर छोड़कर चली जाओ। भावना खामोश रही। वो अभिनव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। भावना की माँ पास खड़ी थी। वो चुप करके कमरे में चली गई। दूसरे दिन भावना की बहनें भी आ गई थी। भावना ने बैग पकड़ा और जाने लगी। साथ ही भावना की माँ और बहनें भी जाने लगी। अभिनव आगे बढ़ा और भावना की माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, माँ, रिश्ता भावना से टूटा है, आपके साथ तो नहीं। आप तो मेरी माँ हैं, आप कहाँ जा रही हैं? भावना की माँ ने अभिनव का माथा चूमा और कहने लगी, बेटा क्या करूं, माँ हूं ना, बेटी के नसीब से लड़ूंगी। सामने खड़ी भावना की बहनें अभिनव को देखते हुए रोने लगी। अब आप हम बहनों को भी सीने से नहीं लगाएंगे ना? आप तो अब पराये हो जाएंगे। अभिनव ने कहा, बहनों के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा जाता पागल। भावना चीख चीख कर रोने लगी। घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और आहें भरने लगी। अभिनव, मुझे माफ कर दो। मैं उस लड़के के साथ शादी से पहले रिलेशन में थी। उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें थी। मैंने मोहब्बत के नाम पर उसके साथ गुनाह कर लिया था और शादी के बाद मैं तुमको अपना पाक दामन ना दे सकी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कहीं एक डर सा हर वक्त मेरे दिल को झंझोड़ता रहता है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और वो जालिम आज भी मेरी तस्वीरों के जरिए मुझे ब्लैकमेल करता रहता है। मैं इज्जत के डर से खामोश रहती थी। आपकी बेपनाह चाहत और मेरा दामन दागदार होना मुझे बेबस कर देता था। मैं आपसे नजरें नहीं मिला पाती। जब भी मैं आपको मोहब्बत भरी नजरों से देखना चाहती हूँ तो मुझे अपना गुनाह याद आ जाता है। भावना अब हाथ जोड़कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी, लेकिन अभिनव खामोश था। कुछ देर बाद भावना के पास आया, भावना को उठाया, सीने से लगाया और कहने लगा, भावना, ये रिश्ता एहसास, मोहब्बत, यकीन और भरम का है, एक दूसरे को समझने का है। मुझे एक बार तो अपनी तकलीफ बता देती, मैं तुम्हारा अपना था। फिर अभिनव ने भावना की आंखों को चूमा और कहा, तुम जैसी भी हो मेरी हमसफर हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उसके बाद उस लड़के को पुलिस के हवाले करवा दिया गया। दोस्तों, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये हमें अभिनव से सीखने की जरूरत है, जिसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने सारी बातों पर मिट्टी डालकर रिश्ते को अहमियत दी। लड़का हो या लड़की, एक बार सोच कर देखे, जानबूझकर या अनजाने में शादी से पहले अगर तुम्हारा दामन दागदार हो चुका है और शादी के बाद अगर आपको किस्मत से कोई अच्छा हमसफर मिल जाए और वो आपसे दिलोजान से मोहब्बत भी करता हो, यहाँ तक कि आपके कदम चूमे, उस फरिश्ते जैसे हमसफर के सामने कैसे नजरें उठा सकोगे? अपने दागदार दामन को लेकर आपका जमीर हमेशा चीखता रहेगा। आंसू पलकों में छुप जाएंगे, पछतावा हिचकियों में बंद हो जाएगा और आप अपने हमसफर को हसरत भरी निगाहों से देखते रह जाओगे। इसलिए लड़कियों और लड़कों से सबसे मेरी गुजारिश है कि कभी अपने हमसफर को धोखा ना दें और अगर कभी जिंदगी में कोई गलती हो गई है तो अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा कर लें। यकीन करें, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।